नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेश पे। आज हम टोह का घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट दिया है, तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये चाल्कोलिथिक जो लिखा है इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैल्कोलिथिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक। और ये जो ताम्र पाषाण युग था इसी को बोलते हैं कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक। अगला क्वेश्चन पूछता है, हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हरचरित नामक पुस्तक जो लिखी है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इसमें मराठों को किसने हराया था? अफ़गानों ने। ठीक है, अफ़गानों ने। अगला क्वेश्चन दे रखा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये कहाँ प्रारंभ हुई थी? सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? कह रहा है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो एक ये व्यवस्था है इस्तमरारी, तो इसको किसने लागू किया था? ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय जागृत का जनक कौन कहा जाता है? ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है 1930 में, ये कहाँ से? दांडी से। कब शुरुआत किया था? 12 मार्च। आप इसमें देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? गुजरात के ये आपका साबरमती से शुरू किया था। साबरमती से कितने अनुयायियों के साथ? 80 अनुयायियों के साथ। ठीक है ना। तो 80 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च को 1930 से शुरू किया था और ये कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। कहाँ? दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? ये है आपका 1904। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो जो क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, ये संगठित किया गया था। ये पूछ रहा है कहाँ संगठित किया गया था। तो ये था महाराष्ट्र में। कहाँ था? महाराष्ट्र में अभिनव भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसमें किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। RN टैगोर इनको भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो कौन सा एक्ट था? वो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, वो यही एक्ट था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो ये आप सबको पता होगा कहाँ है? नेपाल में। और कौन? माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 इसकी ऊंचाई है 8,848.86।
मीटर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो वलय मतलब जो सर्किल बने हुए हैं उनकी बात कर रहा है, तो हो जाएगा सैटर्न। इसको बोलते हैं शनि। क्या बोलते हैं? सन। इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होने का कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। क्यों क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा 14। कह रहा है नर्मदा की ओर, नर्मदा डैश की ओर बहने वाली नदी है। तो ये सबको पता है। नर्मदा किस ओर? पश्चिम की ओर। किस ओर? पश्चिम की ओर ये बहती है। ये देखिए नर्मदा आपका ये हो जाएगा एमपी जब आ जाएगा तो नर्मदा ये भ्रंश घाटी होते हुए और ये आपका यहाँ जो गुजरात के पास में ये पार्ट पड़ता है नीचे, ठीक है, यहीं आके यहाँ ये गिर जाती है। ठीक है ना। नर्मदा यहीं बहती है। ठीक है। और यहाँ कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। ठीक है ना। तो नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला देखते हैं। दे रखा है भारतीय वन स्थिर रिपोर्ट 2021 के अनुसार देशों में कुल वनावरण क्षेत्र है। तो इसमें दे रखा है कितना है वो है 22.72%। ये वनावरण पूछा है। ठीक है। कुल वनावरण पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये आपका इस समय ये नहीं है, इसमें ये सही होगा। क्या होगा? ये वाला सही होगा। ठीक है। 21 के हिसाब से ये सही है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है। तो भारत की जो आर्थिक समीक्षा है वो कौन प्रकाशित करता है? वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है वित्त वर्ष 2020-21 के आधार पर भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए ये कृषि से संबंधित है और ये राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जीएसटी क्या है। तो जीएसटी आप सबको पता होगा ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं देना पड़ता है। ये डायरेक्ट नहीं देना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो देखिए अध्यक्ष पूछा है। क्या पूछा है? अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री जो हैं ये आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दे रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सबको पता है 1949 में किया गया था। कब किया था? 1949 में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबको पता है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है ये आपको देखना है। क्या है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ये नहीं होगा आपका। अगला क्या कह रहा है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो 22 देखते हैं इधर होगा 22 हो गया। ये आपका 22 था। हाँ 22 ही था ये आपका। अगला है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है देखिए ये आर्टिकल दे रखा है और आर्टिकल में क्या है उसको दे रखा है। तो 23 देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं आप अंडरलाइन पहले कर लेंगे। ठीक है। इसमें जो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है तो इसको नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो पहला 39 में समान न्याय निःशुल्क ये विधिक सहायता ये सही है। आपका 40 में क्या है ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। 44 में कह रहा है समान न्यायिक रिश्तेदार, ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट, ये भी सही है आपका। डी में क्या कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, इसमें नहीं है, अनुच्छेद 48 में नहीं है, अनुच्छेद 48 में नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यही आपका गलत होगा 23 में डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये सबको पता होगा, ये आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ दी रखी हैं। ये हो जाती है राज्य सूची, कौन सी है राज्य सूची, दूसरी है आपकी संघ सूची, संघ सूची, तीसरी आपकी आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची इसमें दे रखी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? तो ये आपके चाहिए 1/10, 1/10 चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 26 क्या कह रहा है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसमें अपथ्रस्ट का नियम लागू होता है कि कोई भी वस्तु होती है वो जितना स्थान घेरती है तो वो लेवल उतना ही रह जाएगा, क्योंकि वो उतना स्थान पहले से घेर लेती है, तो अगर वो पिघलेगी तब भी उसका लेवल वही रहेगा, कोई लेवल में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है शोल्डर, पूछा है शोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो शोल्डर का पूछ लिया है, ये कौन है टिन और सीसा, टिन और सीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है 28 कह रहा है डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो आप सबको पता है बहुत पेड क्वेश्चन है, चांदी होगा, सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये क्या है सबसे अच्छा चालक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्राह मीन्स पावर हाउस भी कहा जाता है? शक्तिग्राह को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दे रखा है 30, इसमें दे रखा है स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। तो स्कर्वी किसके कारण होती है? ये आपको सबका पता होगा, विटामिन सी। और विटामिन सी किससे पाया जाता है? जितने सभी खट्टे फल हैं, जितने खट्टे फल होंगे उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। आंवला सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आगे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना हो गया था 30। तो आगे देखते हैं, ये आपके मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ नहीं करवाएंगे, मैथ करवाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैथ की अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये मैथ, हाँ आगे 36 पे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म जो आपका है ये शुद्ध नहीं दे रखा, क्या है? शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शुद्ध नहीं है वही आपको पता करना है। कौन सा है? देखिए आयात का निर्यात सही है, पाप का पुण्य सही है, बद्ध का मुक्त सही, बंधना मुक्त मतलब आज़ाद, नूतन का सनातन नहीं होगा, नूतन का पुरातन होगा, नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना होगा। तो इसमें यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है, कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, सबसे बढ़िया इंसान यही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं, प्रभाकर होता है,
दिनकर होता है, दिनेश होता है, लेकिन जो ये आपका विभाकर दिया है, विभाकर नहीं होता है, ठीक है, विभाकर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, दे रखा है निम्न में से पुल्लिंग किसको साथ छांटना है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग कौन सा आपका हो जाएगा, ये देखना है आपको। देखिए, लिखावट अच्छी होती है, मनधार में नैया है, पखावज बजाई जाती है, पहिया चलता है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यही पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला है निष्कपट। तो निष्कपट का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है, निह धन कपट, क्या हो जाता है, निह प्लस कपट, निह प्लस कपट आपका हो जाएगा निष्कपट। विसर्ग संधि का है एग्जाम्पल ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद ये इंग्लिश का पैरा दे रखा है, तो इसको नहीं करवा रहे हैं। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश के पैरा के बाद कौन सा आ रहा है, तो इंग्लिश के पैरा के बाद है आपका ये कैलेंडर क्वेश्चन दे रखा है। कैलेंडर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वो अलग से करवाएंगे अगर आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है, ये पूछ रहा है आपका। तो ये कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। सबको आपको पता है आईटी हब कहाँ है, सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपना कौन सा अपना देश है, भारत, ठीक है, इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। महिलाओं, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये आपका कहाँ है, ये है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। तो ये देखिए मुकेश अंबानी को पूछा गया है किस स्थान पे हैं, 10वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 55 में दे रखा है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये आपका कौन सा संचार उपग्रह था, इनसेट 4B। कौन सा था, इनसेट 4B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई। ये क्वेश्चन IMP है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका सूरत। कौन सा हो जाएगा, सूरत में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, देश के पहले सी वीट पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। सी वीट पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है, जून 2022 में कौन देश भांग, इसको बोलते हैं कन्नाबिस, ठीक है, की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बना। एशिया का पहला देश है ये, ठीक है। तो वो कौन सा देश हो जाएगा आपका, वो है थाईलैंड। वो कौन सा है, थाईलैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, 59 में कह रहा है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी। तो विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है, तो दिल्ली का NCR क्षेत्र में पड़ जाएगा, ठीक है। हरियाणा साइड है ना, यहीं पे क्या है, सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर है, ठीक है, नेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर यहीं पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है। तो ई अधिगम योजना कहाँ शुरू गई, हरियाणा में। देखिए हरियाणा की बात चल रही थी, ये हरियाणा आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है 61 में देखते हैं क्या कह रहा है। 61 में कह रहा है, फिनलैंड की राजधानी देखो पूछा है। तो देखिए फिनलैंड चर्चा में भी आजकल चल रहा है, और फिनलैंड की राजधानी ये पूछा, तो फिनलैंड की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, यह है हेलेंसिकी। क्या हो जाएगी, हेलेंसिकी, ठीक है ना। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, हेलेंसिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। तो इसमें सही मेल खाता है, देखिए इसका ये वीडियो हमने
यूट्यूब पर भी मतलब हाँ, ये प्ले लिस्ट में भी पड़ा है, नहीं प्ले लिस्ट में होगा तो ये वीडियो इसका पड़ा है। शास्त्रीय नृत्य का सारे स्टेट के जो इंडिया के शास्त्रीय नृत्य हैं वो वीडियो चैनल में पड़ा है, उसको जाके देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो इसका वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं जाके। 62 में क्या कह रहा है, तो कौन सा सही नहीं, देखिए कथक केरल का सही है, कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है, कथकली ये भी गलत। तो इसमें सही पूछा है, क्या पूछा है, सही रूप से सम्मिलित है, तो एक ही इसमें सही रूप से सम्मिलित है, वो कौन सा है, वो देखिए कथक केरल का, गलत हो जाएगा। कथक कहाँ का है, ये यूपी का हो जाता है कथक। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाता है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु, यही सही है। और ये कथकली ये भी केरल का है, ये कथकली कहाँ का है, ये है केरल का। तो इसमें सही एक ही, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय पूछा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सबको पता होगा, ये कहाँ है, रोम, ठीक है, कहाँ है, रोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 64 आपका कह रहा है, गुदई महाराज, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कह रहा है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, ठीक है। वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो गुदई महाराज थे क्या बजाते थे, ये आपके तबला बजाते हैं, गुदई महाराज क्या बजाते हैं, तबला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में दे रखा है, निम्नलिखित साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। सबको पता है, इसका वीडियो पहले पड़ा है, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। कब पाए थे, 1913 में। कब पाए थे, 1913 में। रचना कौन सी है, इनकी रचना हो जाएगी गीतांजलि पे पाए थे, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि पे पाए थे ये, ठीक है, यहाँ फालतू लग गया, गीतांजलि पे पाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, ठीक है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसकी वजह से सिंचाई में और बिजली में दोनों में बढ़ोतरी हुई है, बिजली दोनों में, ठीक है ना, सिंचाई बिजली दोनों में कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 क्या कह रहा है, 67 कह रहा है, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता। तो ये किसने जीता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है राफेल नडाल। कौन है, राफेल नडाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 में कह रहा है, 68 में क्या कह रहा है, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ के लेखक कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, राइटर बहुत हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि कई बार पूछी भी गई है पिछली परीक्षाओं में। तो कौन है ये है विश्वनाथन आनंद। कौन है, विश्वनाथन आनंद, और ये चेस चैम्पियन हैं, इंडिया के सबसे बड़े चेस चैम्पियन यही हैं, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा 69 कह रहा है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया, मतलब किसको मिला है। तो किसको मिला था, ये थे अपने देश के प्रधानमंत्री, कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है गायन का क्षेत्र में, नहीं, ठीक है ना, गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में संपन्न हुई इंडिया प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता। तो देखिए नई टीम आई थी उभर के और यही जीत गई। कौन है, गुजरात टाइटंस, ठीक है। 2 टीमें नई ऐड हुई, एक है गुजरात और एक है लखनऊ। दूसरी टीम कौन सी थी, लखनऊ। ये दोनों टीमें नई ऐड हुई हैं, तो इस बार लखनऊ नहीं जीत पाई है, लेकिन गुजरात जीत गई है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद यहाँ हिंदी का पैरा है और आगे मैथ के क्वेश्चन हैं, तो उनको अलग से करवाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, उनको अगर आपकी डिमांड होगी तो अलग से करवा देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आपके आने वाले पेपर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।